Welcome back to the University of English Online. How are you doing today? I hope you are doing great. Have you been learning English for a long time? Do you learn a lots of English grammar and vocabulary, but you can't speak English fluently? Don't worry. In this video, I'm going to tell you some tips and suggestions that would assure you to speak English fluently and eloquently. क्या आप बहुत दिनों से इंग्लिश सीखते हैं? क्या आपका ग्रामर एंड वोकैबुलरी अच्छा है, फिर भी आप इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं? इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा. अगर वो आप फॉलो करो ऑनेस्टली तो आप 30 डेज में फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे. एंड दिस इज नॉट माई डायलॉग, इट्स माई चैलेंज. मेरी बहुत सारे आईएलटीएस, पब्लिक स्पीकिंग और बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स के स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर क्वेश्चन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेरा वोकैबुलरी और ग्रामर अच्छा है बट फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है. इस वीडियो में मैं आपको टिप्स बताऊंगा. अगर वो आप टिप्स फॉलो करो तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता. वो टिप्स जानने से पहले हम लोग ये जानना चाहिए कि फ्लुएंसी होता क्या है. कोई भी लैंग्वेज का फ्लुएंसी क्या होता है, किसको फ्लुएंट बोला जाता है? फ्लुएंसी, व्हाट इज फ्लुएंसी इन इंग्लिश? कोई भी लैंग्वेज आप स्मूथली बोलते हो विदाउट एनी स्टॉपेज और विदाउट एनी हेजिटेशन, उसको फ्लुएंसी बोला जाता है. अब ये जो टर्म फ्लुएंसी है ये दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का होता है. पहला फिजिकल फ्लुएंसी, दूसरा मेंटल फ्लुएंसी. आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो तो आपको दोनों फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने पड़ता है, अच्छा करने पड़ता है, तब जाके आप परफेक्ट इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो. तो फिजिकल फ्लुएंसी क्या होता है, मेंटल फ्लुएंसी क्या होता है? प्रोड्यूसिंग अ साउंड, किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करना, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना, अगर ये आपको आता है तो आपका फिजिकल फ्लुएंसी अच्छा है. अगर आपको वर्ड्स प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस करनी नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, वर्ड्स को सही प्रोनाउंस नहीं करने आता है, तो आपका फिजिकल फ्लुएंसी अच्छा नहीं है. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं. एक वर्ड है, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है आंखों से जो आंसू गिरता है, उसका मतलब ये होता है आप किसी भी पेपर को आप फाड़ते हो, क्लॉथ कपड़े को फाड़ते हो, उसका मतलब भी यही होता है. लेकिन आप जब इंग्लिश बोलते हो तो इसका साउंड डिफरेंटली यूज किया जाता है. अगर ये आपका सही है तो आपका
फिजिकल फ्लुएंसी सही है, आप साउंड सही प्रोड्यूस कर पाते हो। तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है? अगर आप आंखों से आंसू गिरने को इंग्लिश में बोलते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीयर, टीयर। और अगर आप किसी पेज, पेपर, किसी क्लोथ, कपड़ा को फाड़ते हो, उसको फाड़ते हो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है टे। डोंट टे माई पेपर। आंसू को हम लोग क्या बोलते हैं? टीयर। फाड़ने को हम लोग टे बोलते हैं। डोंट टे माई पेपर, डोंट टे माई क्लोथ। तो एक वर्ड का डिफरेंट साउंड आता है, इसको हम लोग फिजिकल फ्लुएंसी बोलते हैं। नाउ सेकेंड, मेंटल फ्लुएंसी क्या होता है? फाइंड सेंटेंसेस और वर्ड्स। जब आप इंग्लिश बोलते हो उस वक्त जो कनेक्टेड सेंटेंस होता है वो फाइंड करना, वो बोलना। जो कनेक्टेड वर्ड्स होता है उसको बोलना। अगर इसमें आप अच्छे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मीन्स कोई हेजिटेशन नहीं होता, कोई स्टॉपेज नहीं होता है, तो आपका मेंटल फ्लुएंसी अच्छा है। अब हम लोग ये देखें कि फिजिकल फ्लुएंसी और मेंटल फ्लुएंसी को इंप्रूव कैसे किया जाता है, कैसे अच्छा किया जाता है, कैसे हम 30 डेज में, 30 दिन में अच्छा इंग्लिश बोले, फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोले। फिजिकल फ्लुएंसी को इंप्रूव कैसे किया जाता है? फिजिकल फ्लुएंसी को आप इंप्रूव कैसे करोगे? पहले रीडिंग करने पड़ता है। आप डेली आप डेली 10 मिनट्स रीडिंग करो। आप डेली का 10 मिनट्स रीडिंग करो। बट आप रीड कैसे करोगे? आप नॉर्मल जिस तरह से रीड करते हो उस तरह से नहीं करना है। और रीडिंग किस लिए किया जाता है और ये कैसे आपका फिजिकल फ्लुएंसी को इंप्रूव करेगा? आपका जो मसल होता है, जो होता है अंदर का, ये टोन नहीं है, इसको टोन करने पड़ता है, इसका एक्सरसाइज करने पड़ता है। आप ये चीज कभी नोटिस किए हो? बहुत सा वर्ड्स होता है जो आप क्लियरली उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपका अंदर का जो होता है, मसल होता है, वो टोन नहीं होता है, वो एक्सरसाइज नहीं किया हुआ होता है। आपको टोन करना है तो इसका एक्सरसाइज करने हो, और एक्सरसाइज करने के लिए रीडिंग सबसे परफेक्ट चीज। अब आप रीड कैसे करोगे? आपको डेली 30 डेज 10 मिनट्स, मीन्स डेली 10 मिनट्स आपको कोई भी न्यूज़पेपर से एक पैराग्राफ लो, या किसी भी मैगजीन से एक पैराग्राफ लो, या किसी भी जर्नल से एक पैराग्राफ लो, या किसी भी टेक्स्ट बुक से एक पैराग्राफ लो। बट रिमेंबर, एक पैराग्राफ लेना है। उस पैराग्राफ को आपको लाउडर रीड करना है, आपको लाउडर रीड करना है ताकि आपका वॉइस दूसरे सुन पाए। इससे आपका जो का एक्सरसाइज होगा। बट आप रीड कैसे करोगे? आपको 10 मिनट्स उसको रीड करना है। आप फर्स्ट टाइम आप उसको रीड करो, एक टाइमर लगाओ क्लॉक में, या एक टाइम देख लो आप कितनी देर में फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो पैराग्राफ को। अगर आप 2 मिनट में रीड किया, सेकेंड टाइम में आपको 2 मिनट से कम में रीड करना है, बट लाउडर।
मतलब यहाँ पर आप लाउड कर रहे हो प्लस आपका स्पीड बढ़ रहा है। थर्ड में क्या होगा, आप जो टाइम में थर्ड सेकंड में रीड करो, थर्ड में उससे कम में करना है। इस तरह से आपको 10 मिनट आपको रीडिंग प्रैक्टिस करना है, बट ऑनेस्टली 10 मिनट डेली 30 डेज। सेकंड क्या है, लिसनिंग और वॉचिंग। ये कब करना है, डेली करना है, बट 20 मिनट्स। आपको लिसनिंग या वॉचिंग 20 मिनट्स, रिमेंबर 20 मिनट्स डेली, 20 मिनट्स डेली। ट्वेंटी मिनट्स डेली आपको लिसन करना है। क्या लिसन करना है, कोई भी इंग्लिश सॉन्ग आप लिसन कर सकते हो या वॉच कर सकते हो, जो आपका कन्वीनियंट हो, बट डेली 20 मिनट्स। क्या इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश न्यूज़, कुछ भी, बट वो इंग्लिश में होना चाहिए। स्टार्टिंग में माइट भी आपको समझ में नहीं आए, आप बोर हो, बट फिर भी आपको 20 मिनट्स डेली उसमें देना है। 20 मिनट्स डेली आपको सुनना है और आपको ध्यान देना है कौन सा वर्ड्स किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है। उससे क्या होगा, आपका वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन भी सही होगा और वर्ड्स का भी नॉलेज होगा। बट 20 मिनट्स डेली, इससे क्या हुआ, आपका 10 मिनट्स और 20 मिनट्स आप डेली कर रहे हो, 10 एंड 20 मिनट्स, तो पूरा 30 मिनट्स आपका हो गया। बट लिसनिंग एंड वॉचिंग आपको करना है। जिस तरह से आप मेडिसिन खाते हो किसी भी डिजीज और इलनेस के लिए, वो मेडिसिन डेलिशियस और टेस्टी नहीं होता है, फिर भी आप खाते हो ठीक होने के लिए, उसी तरह आपको सुनने पड़ेगा। और बिलीव मी, 1 वीक के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा, आपके अंदर इंटरेस्ट जाग जाएगा। नाउ सेकेंड हम लोग देखें मेंटल फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव किया जाता है। मेंटल फ्लुएंसी इंप्रूव कैसे किया जाता है, जिस तरह राइटिंग किया जाता है, राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए रीडिंग किया जाता है, रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए लिसनिंग किया जाता है, लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए, उसी तरह से स्पीकिंग का स्किल सिर्फ स्पीकिंग से इंप्रूव होता है। मीन्स आपको बोलने का प्रैक्टिस करने पड़ेगा। डेली आपको 30 मिनट्स बोलने का प्रैक्टिस करने पड़ेगा। कितनी देर करने पड़ेगा, 30 मिनट्स डेली। आपको 30 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करने पड़ेगा। अब आप कैसे करोगे, आप हर रोज सुबह को उठते हो, आप उठो, सोचो पहले आप आज आप क्या क्या करोगे। इससे क्या होगा, आपका फ्यूचर टाइम इंप्रूव होगा, आप फ्यूचर टाइम का प्रैक्टिस करोगे। आप रात को आप सोचो पहले आज आपने क्या क्या किया, इससे आपका पास्ट टाइम इंप्रूव होगा। मीन्स आपका पास्ट का प्रैक्टिस होगा। आप बाहर में जाते हो, किसी भी इंटेंशन से आप कहीं भी जाते हो, आप अपनी चारों तरफ देखो, बहुत सा एक्टिविटीज होता है आपके चारों तरफ। कोई शॉप पे शॉपिंग करता है, बाइक्स जाता है, साइकिल्स जाता है, बहुत से एक्टिविटीज होता है।
उससे आपका क्या होता है, आपका प्रेजेंट का टाइम और प्रेजेंट का प्रैक्टिस होता है। इससे भी आपको एडवांस में जाना है तो आप मिरर के सामने खड़ा होकर आप कोई भी टॉपिक पे प्रैक्टिस करो। आप कोई भी मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, उस चीज को आप इंग्लिश में मिरर के सामने खड़ा होके बोलो, बट 30 मिनट्स डेली बोलना है। अगर इससे भी करना है, मीन्स मिक्स्ड करना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर मॉडल सजेशंस, ये सब मिक्स्ड करना है परमिशन, तो आप उसको क्या करो, आप किसी भी टीचर से प्रैक्टिस करो जो इंग्लिश अच्छा जानता है, ताकि आपका सेंटेंस का प्रॉब्लम है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है तो वो आपका करेक्ट कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। वोकैबुलरी में प्रॉब्लम होगा तो वो रेक्टिफाई कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। तो आप अपने टीचर से प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड से प्रैक्टिस करो, अपने रिलेटिव से प्रैक्टिस करो, अपने कलीग से प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है तो आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो आप। द यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश ऑनलाइन, यहाँ पर 15 से ज़्यादा कैम्ब्रिज इंग्लिश सर्टिफाइड ट्रेनर्स है। वो ट्रेनर्स एक मिनिमम चार्ज पर आपको रीडिंग का भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, कॉन्वर्जेशन का भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपके टाइम स्लॉट पे। जो आपका टाइम स्लॉट होगा वो टाइम स्लॉट पे आपको प्रैक्टिस करो, आपको कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस 30 मिनट्स करवाएंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं और करवाएंगे। अगर आप ये टिप्स कंटिन्यूअस 30 डेज और डेली 1 आवर, मीन्स 1 आवर फॉर फिजिकल फ्लुएंसी के लिए, और 30 मिनट्स फॉर फिजिकल फ्लुएंसी के लिए और 30 मिनट्स फॉर मेंटल फ्लुएंसी के लिए, आप डेली का 1 आवर कंटिन्यूअस 30 डेज प्रैक्टिस करोगे। ऑनेस्टली आई एम मेकिंग यू शो, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिस के सिलसिले में प्रॉब्लम होता है, आपको कॉन्वर्जेशन करने का पार्टनर्स नहीं मिलता है, रीडिंग्स चेक करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बेस्ट हो आप रीड करो किसी टीचर्स के सामने, किसी फ्रेंड्स के सामने जिसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, ताकि वो आपको रेक्टिफाई कर सकता है। अगर आप गलत किसी वर्ड्स को प्रोनाउंस करोगे, उच्चारण करोगे, वो आपका हैबिट में शामिल हो जाएगा और फ्यूचर में आप गलत बोलोगे। आप फ्लुएंट तो हो जाओगे बट आप गलत बोलोगे। तो बेस्ट है आपके पास में कोई भी टीचर हो, कोई भी आपका फ्रेंड हो जिसका अच्छा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, उसके साथ आप रीडिंग का प्रैक्टिस करो और 30 मिनट्स डेली कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस करो, बात किया करो, प्रैक्टिस करो, एंड आई एम मेकिंग यू शो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे। अगर फिर भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश को हेल्प चाहिए और हम लोग जो भी ट्रेनर्स हैं, हम लोग ट्रेनर्स का हेल्प चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करो, बट प्लीज मैसेज करो, डोंट कॉल ऑन दैट नंबर। इट्स ऑल अबाउट how to improve your fluency in 30 days. I hope you have understood this. Now stay at your home, be safe, take care. Thank you very much.